लेकिन अभी पूरा बैरिकेड दिया गया है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग जा रहे हैं आगरा, और ये जो आगरा ट्रिप है ये मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अभी बज रहे हैं सुबह के 5 एंड मैं उठी हूँ 4 बजे, और सुबह सुबह निकलना है क्योंकि आज ही हम लोग वापस आएंगे, दैट्स वाई। सो या व्लॉग पसंद आए तो मेक श्योर व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और आज मैंने ये वाला सूट पहना है, मैं जो मेरा पूरा लुक है वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग अर्ली मॉर्निंग निकल चुके हैं, अभी भी थोड़ा अंधेरा है और मैं लास्ट सीट पर बैठी हूँ अकेले, क्योंकि आज दीदी नहीं आई, उनके स्कूल में कुछ अर्जेंट काम था, दैट्स वाई वो नहीं आ पाई है। और हम लोग जब यूपी बॉर्डर एंटर कर रहे थे ना, जब हरियाणा बॉर्डर के एंड में थे, तब परमिशन लेना पड़ा आईडी कार्ड वगैरह सब दिखाकर। और ये यमुना एक्सप्रेस वे है जो कि बहुत ही खूबसूरत, एकदम स्मूथ रोड है, 4 लेन रोड है। और मैं तो पहले पीछे बैठी थी, लेकिन फिर मैंने एक्सचेंज किया पापा के साथ, पापा पीछे चले गए और मैं मिडिल सीट पर बैठी थी। सो या एंजॉय द व्लॉग। भैया मैं आर्मी का हूँ, तो सर्विसमैन के लिए एग्जाम नहीं है। हाँ ये आर्मी का टैक्स हूँ, के लिए नहीं है। ये लिखा है देख लो, क्या ये लिखा है इसमें, इसमें ये पढ़ो मेरा कार्ड। तो ही नहीं है, हाईवे के लिए, नेशनल हाईवे के लिए। ये है हमारा फर्स्ट ब्रेक, और ये एक फूड कोर्ट टाइप्स है यहाँ पर यमुना एक्सप्रेस वे में। और यहाँ पर हम लोग घर से ही कॉफ़ी लाए हैं तो वो हम लोग पियेंगे। और यहाँ पर पिज़्ज़ा हट है, कोस्टा कॉफ़ी, वैंगो और सबवे भी है, तो देखते हैं कुछ अगर मिल जाए, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो हमने नहीं किया है, कॉफ़ी और कुछ ब्रेकफास्ट करने की सोच रहे हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टॉप। ऑल्सो जो टोल टैक्स था ना, यूपी एंट्रेंस के टाइम ही जो टोल था, वहाँ पर एक्चुअली मेरी जो मौसा है वो आर्मी मैन है, इंडियन आर्मी में है वो, तो उन्होंने अपना जो आर्मी कार्ड है वो दिखाया था। हर जगह, हैदराबाद, वेस्ट बंगाल, हर स्टेट में टोल टैक्स नहीं देना पड़ता है इंडियन आर्मी के एम्प्लॉयज़ को, बट यहाँ पर यूपी में टोल टैक्स लगा, वो जो कार्ड है वो वैलिड नहीं हुआ। सो आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद यूपी, इंडियन आर्मी की कोई इज़्ज़त ही नहीं है। सो वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था। अदरवाइज़ अभी तक तो ट्रिप ठीक ही जा रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक अभी 100 किलोमीटर्स बाकी है या उससे ज़्यादा होगा, 120 शायद। लेट्स से कितना टाइम लगता है। ऑल्दो जो रास्ता है वो काफ़ी स्मूथ है, यमुना एक्सप्रेस वे तो अच्छा है ही। सो अभी हम लोग कुछ खाएंगे और कॉफ़ी पीएंगे एंड देन फिर से स्टार्ट करेंगे जर्नी।
लोग तो अभी फतेहपुर सीकरी में हैं और यहाँ पर जो प्राइवेट कार्स है वो अलाउड नहीं है अंदर, तो दैट्स वाई अभी CNG बसेस जो है वो उसको पकड़ना है, तो वो गवर्नमेंट से है। तो ये सरकार ने ये नियम किया है कि CNG बसेस में ही हम लोग जा सकते हैं अंदर, उसमें भी चार्जेस लगेंगे पर हेड। तो पता नहीं ये कैसा रूल है। पहले तो हम लोग आए थे पहले भी, तो उस टाइम तो ये सब नहीं था, अभी नया सरकार है, नए रूल्स है। तो वो जो CNG बस स्टैंड है वो भी 3-4 किलोमीटर दूर है, तो हम लोग जस्ट वॉक किए जा रहे हैं। फतेहपुर सीकरी हम अराउंड 11:30 को पहुँचे थे और ये जो CNG बस स्टैंड है यहाँ पर पहले हमें टिकट कराना पड़ा बस में चढ़ने के लिए, और फिर बस में हम लोग चढ़ गए थे तो ड्राइवर आने में लेट किया, तो इसी वजह से और थोड़ा डिले हो गया था, तो 12 साढ़े 12 बज चुका था। बस ने हमें जोधाबाई पैलेस के सामने उतार दिया। ये है जोधाबाई पैलेस। यहाँ पर एंटर करने से पहले हमने टिकट करवाया और पर पर्सन टिकट का प्राइस था 50 रुपीज़। लेकिन अगर आपके पास DSLR कैमरा है और आप शूट करना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ फिर पे करना पड़ेगा। बट कहीं पर भी टिकट नॉर्मल वे में नहीं हो रहा है, आपको स्कैनर वहाँ पर रखा है और उसे स्कैन करके फिर ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। टिकट काउंटर बिल्कुल क्लोज्ड है और स्कैनर भी काम नहीं कर रहा था, तो इसी वजह से हमने रिक्वेस्ट किया और उन्होंने फिर हमें टिकट दिया। हाय गाइस, तो अभी हम लोग फतेहपुर सीकरी के अंदर है और यहाँ पर हम लोग घूम रहे हैं, तो जितना हो सके मैं थोड़ा थोड़ा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ज़्यादा तो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी। ये जो अभी हमने देखा ये जोधाबाई पैलेस था और अभी हम लोग जो रियल फतेहपुर सीकरी है जहाँ पर बहुत सारे कब्र है तो वो देखने जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स है लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ है। सामने जिधर वो 70 इसके पीछे मोती झील है, उसके पीछे हवा आती है। ये 3 है, अभी भी आई है इसमें 3 है। शुरू से बोल। ये 70 AC है। हाँ, क्या होता है? इसके पीछे मोती झील है, क्या हवा आती थी यहाँ पर। ये 3 है, 1 2 और 3 मिल गया ना? आई दे तो ऐसे दे। अंदर से वीडियो वीडियो उसका अंदर से दीवार खाली है, आपको पता हाँ। है। जितना ऊपर है इतना दीजिए आराम से इतना। अभी दरगाह के बारे में समझ लो। हाँ चल। आओ इधर मैं बताऊँ 2 मिनट। इसको कुछ नहीं आता सर जी, 2 मिनट समझा तुम्हें दरगाह के बारे में। अभी इधर फतेहपुर सीकरी कलमाइन में बोलते हैं फतेहपुर सीकरी, जो पीर बाबा का दरगाह है ना, इधर में कोई सोना चांदी रुपया पैसा कुछ नहीं मांगता। हम हैं फतेहपुर सीकरी दरगाह के अंदर। हमने चादर चढ़ाया, दुआ मांगी, लेकिन वो सब शूट नहीं किया। बहुत ही बड़ा दरगाह है और यहाँ पर कव्वाली भी गा रहे थे, तो माहौल काफ़ी अच्छा था। और ये जो पानी दिख रहे हैं यहाँ पर वज़ू करते हैं सभी लोग जो अंदर जाते हैं।
यहाँ पर आए थे ना, तो यहाँ से हमने एंट्री लिया था और ये जो सीढ़ियाँ चढ़ के हम आए थे पूरा। यहाँ पर भी जूते रखने की जगह है, यहाँ पर गाड़ी पार्क है, बट इस बार हम लोगों को वो CNG बस के चक्कर में पीछे वाले रास्ते से आना पड़ा। बट दिस इज़ ऑल्सो सो ब्यूटीफुल। ये देखिए, ये सारी सीढ़ियाँ, इतनी सारी सीढ़ियाँ हैं और इतनी खड़ी सीढ़ी है पूरा उत्तर प्रदेश। जाती वाला जो जाती है चारों तरफ आती है। दीदी এটা ब्रेड का डिजाइन दिया था, पानी में डालेगा कलर भी चेंज करेगा। हम लोगों ने लंच कर लिया है। यहाँ पर एक ढाबा है, ज्योति ढाबा, वहाँ पे। और अभी हम ताजमहल में जा रहे हैं और मैंने अपना ड्रेस चेंज भी कर लिया है यहाँ पर ढाबे पे, रेस्ट रूम पे। तो लेट्स सी, ताजमहल जाने में अभी लेट तो हो गया, अभी 3 PM बज रहे हैं। सो लेट्स सी सॉरी, अभी तो 2:30 हो रहा है। सो लेट्स सी कितनी देर में हम ताजमहल पहुँचते हैं। यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है फतेहपुर सीकरी से और बहुत ज़्यादा धूप है और ड्रेस चेंज करके काफ़ी मुझे हल्का फील हो रहा है। सो अभी हम लोग ताजमहल के एंट्रेंस गेट पे हैं और यहाँ पर अभी बुकिंग काउंटर तो क्लोज्ड है और यहाँ पर स्कैनिंग सिस्टम है, तो स्कैन तो हो नहीं रहा, किसी का भी हो नहीं रहा। तो यहाँ पर वो जो एजेंट टाइप से वो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे लेकर टिकट कट कर, मतलब टिकट बना रहे हैं वो लोग। लेकिन ऐसे तो बुकिंग काउंटर क्लोज्ड है और स्कैन भी काम नहीं कर रहा, किसी का भी नहीं था। ताजमहल में एंटर करने के बाद बग्गी मिलेगी, जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया। उस बग्गी में आपको एंटर करना है एंड यहाँ पर स्कैनर रखा है, उस स्कैनर से आपको टिकट लेना है। पहला टिकट है ये, विच रिटेल्स फॉर 45 रुपीज़ पर पर्सन। ये है बुकिंग काउंटर जो कि बिल्कुल क्लोज्ड है, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन में ही आप टिकट ले सकते हैं और किसी का भी स्कैनर काम नहीं कर रहा था। वहाँ पर एजेंट थे जो कमीशन लेकर टिकट दे रहे थे, तो ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। एक टूरिस्ट स्पॉट पे और इतना बड़ा एक टूरिस्ट स्पॉट पे ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग था। सो ताजमहल में फाइनली हम लोग एंटर कर चुके हैं और जो सिक्योरिटी चेकिंग है जैसे एयरपोर्ट का होता है वैसा ही होता है ताजमहल का पहले से ही, और सिक्योरिटी चेकिंग में ज़्यादा टाइम लगता है। वैसे तो जो क्लोजिंग टाइम है वो है 6 PM और अभी बज रहे हैं 4 PM शार्प, तो ज़्यादा टाइम हमारे पास नहीं है और बहुत ज़्यादा चलना भी है। ताजमहल में जनरली टाइम लगता है। सो लेट्स सी कितना हम लोग घूम पाते हैं। तो ये है ताजमहल मेरे पीछे। अभी हम लोग ताजमहल के अंदर है और काफ़ी ज़्यादा रश है आज। शाम के टाइम है, सो उतनी ज़्यादा धूप नहीं है बट बहुत ज़्यादा गर्मी तो है। और जिस धूप का नाम लिया और धूप वापस तेज़ धूप आ गई। सो अभी हम लोग अंदर जाएंगे और फिर थोड़ा सा फ़ोटो सेशन वगैरह करेंगे। लुक एट दिस ब्यूटी। ये मेरा 3rd विज़िट है ताजमहल में, बट जितनी बार इसे देखूँ लगता है कि मैं बस देखती जाऊँ एंड उतनी ही बार आने का मन करता है। इतनी ज़्यादा धूप है और गर्मी है, फिर भी बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि इट्स सो ब्यूटीफुल, इट्स सो पीसफुल। जो मेन गेट था वहाँ पर एंट्री के लिए पर पर्सन 45 रुपीज़ चार्ज किया था। और ये है म्यूज़ियम
मतलब मेन जो ताजमहल है उसमें एंट्री के लिए पर पर्सन 200 रुपीज़ के टिकट्स हमें लगेंगे, तो वही यहाँ पर हमें टिकट्स ख़रीदना पड़ेगा। यहाँ पर अगेन एक स्कैनर था जिसको स्कैन करके ही हम टिकट बुक कर सकते थे। देयर वॉज नो अदर ऑप्शन, बट स्कैनर काम नहीं कर रहा था किसी का भी। अगेन एक एजेंट आया जिसको कमीशन देना पड़ा एंड उसने हमें उस एरिया से पास करा दिया, बट उन्होंने कुछ टिकट शो ही नहीं किया और सिक्योरिटी गार्ड को, जो हमने नोटिस किया। सो ये कुछ सेटिंग वगैरह उन लोगों ने कर रखा है जिसकी वजह से जो पूरा पैसा है ना टिकट का वो उनके पॉकेट में जा रहा है। सो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लगा हमें इस बार। एक टूरिस्ट स्पॉट में इस तरीके का हरकत कुछ अच्छा नहीं लगा। जो टिकट सिस्टम था ना, बुकिंग सिस्टम, वो उतना अच्छा नहीं लगा इस बार। तो ताजमहल के अंदर जो मेन है जहाँ पर मुमताज़ की कब्र है, वहाँ पर तो फोटोग्राफी इज़ टोटली प्रोहिबिटेड, तो वहाँ पर मैंने नहीं किया। तो पीछे है यमुना रिवर और हम लोग जल्दी ही अभी घर लौट जाएंगे। और यहाँ पर अंदर पूरा फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड है, इसलिए मैंने कुछ भी क्लिक या शूट नहीं किया है। और ये बाहर का है जो ताजमहल का जो वाइट पोर्शन बरामदा टाइप से, वहाँ पर हम लोग हैं या अभी। और ये पीछे यमुना रिवर है। पहले ये जो मेरे पीछे सारी जगह है ये सब ये बैरिकेड नहीं हुआ करता था, यहाँ पर हम बैठते भी थे। यहाँ पर मेरा फ़ोटोज़ भी है पहले 2 बार, लेकिन अभी पूरा बैरिकेड दिया गया है, सो अभी तो बैठ नहीं सकते। धीरे धीरे जितना टाइम बढ़ रहा है उतना रेस्ट्रिक्शंस और उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रहे हैं हर टूरिस्ट प्लेस पर। सो गाइस अभी हम लोग घर वापस जा रहे हैं। इट्स टाइम टू से बाय टू दिस ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट।